आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। क्या f(x) बराबर मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है? तो इस फलन की हमें जांच करनी है कि क्या ये संतत फलन है। अब देखिए, इन्होंने कोई हमें बिंदु तो दिया नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले तो हम f(x) को परिभाषित करते हैं। हमें पता है कि कोई फलन f(x) जो है, अगर वो मॉड x के बराबर दिया गया है तो इसकी दो परिभाषा होती हैं। एक तो ये होता है धनात्मक x। कब? ये तब होता है जब x जो है क्या होता है, 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। और f(x) बराबर क्या होता है, -x होता है। ये कब होता है? ये जब होता है जब x 0 से छोटा होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि। ठीक है, चलिए, ये तो हमने f(x) को परिभाषित कर दिया। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये जो फलन है ये 0 पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, अगर हम इसका चित्र बनाने का प्रयास करें तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे, और अब यहाँ से ये इस दिशा में ऐसे होगा। ये देखिए, ठीक है, ये भी 45 डिग्री के कोण पे ये हो गया। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो अब ये जो फलन है भाई, ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। ठीक है, ये y बराबर x है और ये y बराबर -x है। क्यों? क्योंकि ये इधर ऋण दिशा में जा रहा है और ये इधर धनात्मक दिशा में है। और ये वाला हमारा कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु 0,0 है। ठीक है, तो हमारा जो ये फलन है ये 0,0 पर इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, यहीं पर ये फलन की जो नत परिवर्तन होता है वो 0,0 पर होता है। इसका मतलब हमें 0 से कम के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 0 से कम के लिए, 0 पर और 0 से ज़्यादा के लिए, तीनों के लिए हमें जांच करनी पड़ेगी फलन की। तभी हम बता सकते हैं कि वो फलन सतत है प्रत्येक बिंदु पर या नहीं है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना बिंदु C एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, माना बिंदु C एक वास्तविक संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग में देखते हैं, C छोटा है 0 से, मतलब C 0 से छोटा है। 0 से छोटे सभी वास्तविक बिंदुओं के लिए हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सीमा निकाल करके देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं फलन का मान निकालूं C बिंदु पर FC, तो ये क्या है, अब C क्या है, यहाँ पर 0 से छोटा है। तो जब x एक तरह से C 0 से छोटा है तब उसका मान किसके द्वारा परिभाषित है, -x के। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का C आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पे C है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट निकालते हैं, यानी सीमा निकालते हैं, और x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बताइए, f(x) होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू C। ठीक है, और यहाँ आएगा हमारा क्या, माइनस का x, क्योंकि जब x 0 से छोटा है तो वो किसके, f(x) की क्या परिभाषा है, -x। अब अगर हम यहाँ पर ये सीमा रख दें x के स्थान पर, तो ये किसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस का C। इसका मतलब कि देखिए, उस बिंदु पर, मतलब C से छोटे बिंदुओं के लिए भी फलन का मान क्या है, -C है, और जो सीमा का मान है वो भी क्या है, -C है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए सभी, है ना, सभी C छोटा है 0 के लिए, ठीक है, f(x) जो है वो क्या है, संतत है। f(x) जो है वो संतत है। अब हम इसी तरह से C बड़ा हो 0 से उन बिंदुओं के लिए जांच करेंगे जब C बड़ा हो 0 से। तो देखिए, जब C बड़ा है 0 से, तो अब अगर हम उस बिंदु पर फलन का मान निकालें तो क्या आएगा, देखिए, जब C बड़ा है 0 से,
तो फलन किसके द्वारा परिभाषित है, x के द्वारा परिभाषित है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, क्योंकि हम x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, c रख रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम अब लिमिट निकालें, इसकी सीमा निकालें, x टेंडिंग टू c, ठीक है, और fx, तो क्या होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c। और जब c जो है, या कह सकते हैं x जो है, वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो फलन की परिभाषा fx बराबर x है। यानी कि हम अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। और अब अगर हम इसमें ये सीमा रख दें x के स्थान पर c, तो ये भी c के बराबर आ गया। इसका मतलब फलन का मान उस बिंदु पर और फलन की सीमा दोनों बराबर है, ये भी c है और ये भी c है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी, है ना, सभी c बड़ा हो 0 के लिए जो फलन है fx, वो क्या है, संतत है। ठीक है, अब तीसरा है हमारा 0 पर जांच करना। ठीक है, तो तीसरा हम जांच करेंगे c बराबर 0 पर। तो इसके लिए हमें, अब क्योंकि ये यहाँ पर बराबर की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी बाईं सीमा निकालेंगे यानी LHL, और इसकी दाईं सीमा निकालेंगे यानी RHL, और F0 का भी मान निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर हुआ तो ये c बराबर 0 पर फलन सतत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, c बराबर 0 पर, है ना, जो हमारा फलन होगा F0, है ना, इसको हम FC भी कह सकते हैं, FC बराबर F0। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, जब x 0 के बराबर है तो फलन x से ही परिभाषित है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी निकालते हैं बाईं सीमा यानी कि LHL, तो वो कैसे आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx। ठीक है, अब हम लिमिट किसके लिए जांच रहे हैं, हमने मान लिया, क्योंकि ये बाईं सीमा है तो इसलिए इसमें से कुछ घटेगा, तो हमने मान लिया कि हम h घटा रहे हैं और h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा f0 माइनस h। तो अब 0 में से h घट रहा है, मतलब कुछ कम हो रहा है, तो जब 0 में से कुछ कम होगा इसका मतलब 0 से छोटा आएगा। तो जब 0 से छोटा है x, तब फलन की क्या परिभाषा है, जब x 0 से छोटा है तो फलन माइनस x के द्वारा परिभाषित है। यानी कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का h, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा प्लस का h, और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये मान 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दाईं सीमा RHL निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx, क्योंकि ये दाईं सीमा है इसलिए इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तो इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब हमने मान लिया हम h जोड़ रहे हैं, h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h होगा। 0 प्लस h का मतलब क्या है कि 0 में कुछ जुड़ रहा है, और 0 में जब कुछ जुड़ेगा तो 0 से बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब 0 से बड़े पे तो फलन की क्या परिभाषा है, fx, यानी x के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये यहाँ से हो जाएगा आपका सिर्फ h, क्योंकि 0 में h जुड़ेगा तो h ही आएगा। अब इसमें अगर हम सीमा रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब f0 पर भी मान 0 है, और उसकी जो बाईं सीमा है उसका भी मान 0 है, दाईं सीमा का भी मान 0 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि c बराबर 0, x बराबर c बराबर 0 पर जो फलन है fx बराबर fc बराबर f0, वो किसके बराबर है, बराबर है LHL, और यही बराबर है RHL के। ठीक है, इसलिए, है ना, इसलिए x बराबर c बराबर 0, है ना, पर फलन क्या है, फलन fx सतत है। अब देखिए, मैंने यही बात बताई थी आपको कि पहले हम किसके लिए जांच करेंगे, c 0 से छोटा के लिए, कि जो भी वास्तविक मान है वो 0 से छोटे जितने भी वास्तविक मान है उनके लिए इधर की तरफ, फिर 0 पर, और 0 से बड़े मान जो भी हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं तीनों पर फलन सतत है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः fx एक
संतत फलन है। fx एक संतत फलन है। ठीक है, और यही हमें बताना था, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।